लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ गुजरात पहुंचे, जहां के जूनागढ़ में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने यहां 5 साल में किए गए काम का हिसाब देने की बात करते हुए जनता से पूछा कि क्या आपको गर्व है कि इन 5 सालों में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। मैं आज अपने कामकाज का हिसाब देने आपके बीच आया हूं। अगले 5 वर्ष के लिए आप सभी भाइयों बहनों से नया आदेश लेने के लिए आया हूं। आपके बेटे ने, इस चौकीदार ने जो सरकार चलाई, वो देख करके आपको गर्व होता है क्या? गर्व होता है क्या? भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा, आपको गर्व है क्या? आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पीएम ने मध्य प्रदेश में चल रही आईटी रेड्स पर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि पहले कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया कांग्रेस ने और अब मध्य प्रदेश भी कांग्रेस का एटीएम बन गया है। ये चौकीदार चौकन्ना है। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस महिलाएं बहनें सुने, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है, और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर हमला करते हुए एक कहानी भी सुनाई और कहा कि ये कहानी ही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस की कहानी एक परिवार में बेटे पिता की, मेरे हिसाब से कांग्रेस को जानने के लिए ये कथा बहुत काम आ सकती है।
एक परिवार में 3 बेटे थे। पिता की खूब सेवा करते थे। मन से तो नहीं करते थे, लेकिन धन की लालच में करते थे। और तीनों बेटों के बीच में स्पर्धा रहती थी कि अगर मैं ज्यादा सेवा करूंगा तो पिताजी की विरासत और धन मुझे मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पता चलने लगा कि ये तो सब खाली खाली है, इनके पास तो कुछ नहीं है। खुद ने अपनी मौज मजा के लिए लुटा दिया है। जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारी कमाई उन्होंने अपने लिए खर्च दी। और धीरे धीरे तीनों बेटों ने पिताजी की कन्नी काटने लगे, वो दूर भागने लगे, माँ बाप की सेवा बंद कर दी। अब पिता भी बड़ा कांग्रेस में रहा हुआ था, तो बड़ा चतुर था, वहां की सारी चालाकियां जानता था। और वो बेटों की नीयत समझ गया कि बुढ़ापे में ये हमारी कोई सेवा नहीं करेंगे। तो चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से दुनिया में रह करके आया था, तो उस पिता ने बड़ी चालाकी की। उसने क्या किया, एक दिन एक बड़ा पत्थर लेकर के घर में आया और रुपये का एक बहुत बड़ा सिक्का, पुराने जमाने में आता था, वो सिक्का निकाला और रात को अपने कमरे के दरवाजे बंद करके जोर से रुपया पत्थर पे पटकता था। आवाज आती थी, बोलता था 1, दोबारा पटकता था 2, 3, 5 हजार, 5 हजार, 10 हजार। और बेटे जाग गए, सुन रहे थे कि पिता तो अंदर कमरे में रुपये गिन रहा है। तो तीनों बेटों में भ्रम हो गया कि पिता के पास जरूर पैसा होगा, और इसलिए तीनों बेटों ने फिर से सेवा शुरू कर दी। और जब अंतकाल आया तो पता चला कि एक ही रुपयों को बार बार बजा करके ये हमें मूर्ख बना रहा था। ये कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है, उसके झोले में कुछ नहीं है। ऐसे झूठे वादे करके, अंधेरे में झूठे वादे करके वो गरीबी हटाओ का नाम एक सिक्का बार बार पिटती रहती है। मोदी ने यहाँ तक कहा कि कैसे गुजरातियों की राजनीति में आगे बढ़ने पर कांग्रेस को परेशानी होती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब मोरारजी देसाई उभर कर आए तो इन्हें उनके लिए भी नफरत हो गई। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब मोरारजी भाई उभर करके आए तो इस परिवार को मोरारजी भाई के प्रति नफरत हो गई। ये गुज्जू इस परिवार को ललकारता है, जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया। मोरारजी भाई हिम्मत करके इस परिवार को परास्त करके निकल करके आए, लेकिन 2 साल के भीतर भीतर सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मोरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। अब बारी मेरी आई। अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों, ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है। ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई के आदर्शों से पली बढ़ी गुजरात की धरती है। और इसलिए ये बात निश्चित है कि गुजरात देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है, आदर्शों के लिए जीने वाली धरती है। देश के सभी लोगों से मिलजुल करके जीने का स्वभाव है, और सिर्फ हिंदुस्तान के हर राज्यों से नहीं, दुनिया के देशों से मिलजुल करके चलना ये गुजरातियों का मूलतः स्वभाव है। मोदी ने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की न सिर्फ तुलना की, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन भर एक ही गाना बजता है, मोदी हटाओ। भाइयों बहनों,
इनका अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तुलना करोगे तो आपको क्या देखना होगा? एक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड देखिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका टैप रिकॉर्ड है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे तो उसमें दिखाई देगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले, देश की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने वाले, विकास ही एक मंत्र को लेकर के देश का भला करने वाले, गरीब से गरीब का कल्याण करना, मध्यम वर्ग के लिए अवसर पैदा करना, गांव का भी विकास हो, शहर का भी विकास हो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड सुनोगे तो क्या आएगा? कांग्रेस के और उनके सभी साथियों की टैप रिकॉर्ड में एक ही गाना बजता है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाने के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बता दें कि गुजरात में 23 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जिसके लिए पीएम मोदी जमकर प्रचार अभियान में लगे हुए हैं।